What is a research proposal? What is the role of a research proposal? Does a research proposal carry more importance than an actual research paper? If you are searching for the answers to these questions, you are at the right place. In this video, we will be guiding you about how to write a research proposal in simple steps. Welcome to Aimley's YouTube channel. Now let's start the video by actually explaining what a research proposal is. A research proposal is nothing but a tentative plan of action जो आप सबमिट करते हैं अपने गाइड को एंड ये प्रपोजल लिस्ट करता है कि आप अपनी रिसर्च के साथ कैसे प्रोसीड करते हैं ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 years. Once you get the approval from the guide on your research proposal, उसके बाद आप अपनी रिसर्च पे काम शुरू कर सकते हैं. बट इन केस अगर आपको इस प्रपोजल पे अप्रूवल नहीं मिलता तो देन यू विल हैव टू रिवाइज एंड रीराइट द प्रपोजल. अब आइए हम बात करते हैं कि क्या स्टेप्स है टुवर्ड्स राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल. अब एक रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट्स भी अलग होंगे. इट्स जस्ट दैट कि उसकी सीक्वेंस में डिफरेंस आ सकता है. स्टेप नंबर 1, प्रपोज टाइटल. सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है एक टाइटल बनाना, बिकॉज टाइटल इज व्हाट डिफाइंस योर रिसर्च. टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप विद मोर क्लैरिटी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो देखें जहां पे हमने बताया था कि हाउ यू कैन क्रिएट अ रिसर्च टॉपिक. आपको वो वीडियो यहां आई बटन पे मिल जाएगी. स्टेप नंबर 2, इंट्रोडक्शन. आपका प्रपोजल स्टार्ट होना चाहिए विद एन इंट्रोडक्शन टू योर टॉपिक. नाउ दिस वुड इंक्लूड अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कीवर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड इन योर टाइटल. फॉर एग्जांपल, आपका रिसर्च टॉपिक है the growth in mental health cases among youngsters in India over the past 3 decades. तो आपके जो मेन कीवर्ड्स होंगे यहाँ पे वो होंगे यंगस्टर्स और मेंटल हेल्थ. स्टेप नंबर 3, लिटरेचर रिव्यू. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस पहले की गई हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू. कीप इन माइंड दैट लिटरेचर रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च. अब उन प्रायर रिसर्चेस में जो भी कंक्लूजन्स निकले हैं, जो भी फैक्टर्स के बारे में बात हुई है, अब उनमें कुछ ना कुछ गैप तो जरूर होगा. इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 4, रिसर्च गैप. रिसर्च गैप बेसिकली आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले कवर नहीं किए गए हैं और वो आप अपने रिसर्च टॉपिक में कवर कर सकते हैं. स्टेप नंबर 5, Objectives. What are the objectives of your research? आपकी रिसर्च के पीछे पर्पस क्या है? Now letting the guide know about your research objective would signify the area or the problem that you want to cover in your research and its tentative solution. एक सिंपल तरीका है अपने objectives को आइडेंटिफाई करने का. Just work on your research gap and questions and then convert them into your objectives. Step number 6, methodology. The next thing that you are supposed to do is identify your method of research. तो research method 2 टाइप्स का होता है, या तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव. सपोज आप रिसर्च कर रहे हैं ऑन ग्रोथ इन मेंटल हेल्थ केसेस इन इंडिया, तो ये रिसर्च होगी क्वांटिटेटिव, एज यू वुड नीड टू हैव अ लुक एट डिफरेंट टूल्स लाइक ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, सर्वेज एटसेट्रा. बट अगर आपका रिसर्च टॉपिक रीजंस फॉर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स अमंग यंगस्टर्स इन इंडिया के बारे में बात करता है, तो उस केस में आपका रिसर्च मेथड क्वालिटेटिव होगा. स्टेप नंबर 7, एक्सपेक्टेड आउटकम्स. नाउ यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई कि आप अपनी रिसर्च से क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स गेन कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू बी अचीविंग आउट ऑफ योर रिसर्च. स्टेप नंबर 8, लिमिटेशंस. आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है जिसमें आपको ये रिसर्च कंप्लीट करनी है, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी रिसर्च में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस तो होंगे ही. अब उन लिमिटेशंस को आपको स्पेसिफाई भी करना होगा अपने लिमिटेशंस वाले सेक्शन में. स्टेप नंबर 9, टाइमलाइंस. अब आपका यहाँ पे सेकंड लास्ट स्टेप होगा कि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप अपनी रिसर्च प्रपोजल का कौन सा पार्ट कितने पीरियड में कंप्लीट कर लेंगे. स्टेप नंबर 10, बिब्लियोग्राफी. अब अपने लास्ट सेक्शन में, दैट इज बिब्लियोग्राफी, आपके टॉपिक से रिलेटेड सारे लिंक्स जो आपने गो थ्रू किए हैं, आपको वो सारे लिंक्स एंड रेफरेंसेस मेंशन करने होंगे एट वन प्लेस. अब ये थे हमारे 10 सिंपल स्टेप्स टुवर्ड्स राइटिंग अ ग्रेट रिसर्च प्रपोजल
एंड इससे मोस्ट पॉसिबली आपका रिसर्च प्रपोजल एक ही बार में अप्रूव हो जाना चाहिए। Thank you so much for watching this video till the end. We hope you found it productive and worth your time. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and also make sure you press that bell icon for further updates. Thank you.